जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास का जो क्वेश्चन है इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों एसएससी में CHSL, CGL, CPU, MTS, GD 10+2 स्टेनो में जेई की तैयारी करे, रेलवे में LLP, NTPC, RPF, ग्रुप डी एंड सी की तैयारी करे, या BEd या CTET की तैयारी करे, या अग्निवीर में आर्मी एयरफोर्स नेवी की तैयारी करे, या बैंक में क्लर्क PO की तैयारी करे, ED IB FCAT की तैयारी करे, या BPSC UPSC CSET की तैयारी करे एंड और गवर्नमेंट जॉब। अगर किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी करे तो आप लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को जिस समय ना तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए कहता है क्या कि जिस प्रकार से RY हमारा क्या है कि QZ से संबंधित है उसी प्रकार से H की किससे संबंधित होगा। अब यहाँ पे देखिए लॉजिक, R कितना है हमारा 18, Y कितना हमारा है 25, देखिए Q कितना है 17, Z कितना है 26। अगर R से हम लोग जा रहे हैं Q पे कितना, देखिए माइनस का 1 हो रहा है, देखिए Y से कहाँ Z पे कितना प्लस का 1 हो रहा है। तो एक बार माइनस का 1 हो रहा है, एक बार प्लस का 1 हो रहा है, पहले माइनस का 1 फिर बाद में क्या प्लस को वही काम कीजिए। तो H में माइनस का 1 कीजिएगा तो H 8 माइनस के 7 पे क्या होता है G होगा, G के कितना 11, इसमें क्या करना पड़ेगा प्लस का 1 करना पड़ेगा, 12 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा L, तो GL हो जाएगा। अब देखिए GL कौन सा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है प्रश्न। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि दूध बकरी गाय और मुर्गी के बीच क्या संबंध होगा। ठीक है, अब देखिए जो बकरी है और जो गाय है ये दोनों हमारा क्या है कि दोनों दूध देती है। तो जो हमारा दूध होगा, दूध देने वाली कौन हो जाएगी, बकरी हो जाएगी। गाय, क्या मुर्गी दूध देती है, नहीं, इसलिए मुर्गी क्या हो जाएगा सबसे अलग हो जाएगा। देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए अब कहता है कि उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध प्रश्न में दिए गए युग्म की संख्याओं के बीच है। कहता है कि जिस प्रकार से 222 से 130 संबंधित है उसी प्रकार जो 4 ऑप्शन में कौन संबंधित है। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पे क्या है कि 222 और 130 के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को इसको ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या है समझिएगा। तो लॉजिक क्या है, यह जो 222 इसको कैसे लिखा गया, इसने क्या किया है कि 6 का क्यूब कर दिया। तो 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, तो 216 होता है। और इसमें क्या किया इसने इसी प्लस 6 को जोड़ दिया, 216 प्लस 6 कितना होता है, देखिए हमारा 222 हो गया। तो यह जो 222 है कैसे लिखा गया, तो 6 का क्यूब कर दिया फिर उसी में क्या किया 6 प्लस कर दिया, कितना हो गया हमारा 222 हो गया। उसी प्रकार देखिए जो हमारा 130 है इसको क्या कहते हैं, देखिए 5 का क्यूब कर दिया तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। ठीक है, और फिर प्लस क्या कर दिया, यही 5 कर दिया तो 125 5 कितना, देखिए हमारा 130 हो गया। तो अब यहाँ से देखिए लॉजिक क्या आ रहा है, तो लॉजिक ये आ रहा है कि पहला जो संख्या 222 उसमें 6 का क्यूब प्लस का 6 करे, लेकिन जो दूसरी संख्या 130 में क्या आ रहा है 5 का क्यूब और प्लस 5 करे। तो इन दोनों में जो अंतर है कितना, माइनस का 1 करके, मतलब इसमें 6 का क्यूब हो रहा है, इसमें किसका हो रहा है 5 का, मतलब इससे 1 कम हो रहा है। ठीक है, तो इस लॉजिक पे देखिए कौन सा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, क्या होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट 5 का क्यूब है और डायरेक्ट 3 का क्यूब है। लेकिन अगर ये 5 का क्यूब है तो इसमें क्या होना चाहिए प्लस का 5 तो कितना 130 लिखाना चाहिए, और 3 का क्यूब है तो 27 प्लस 30 लिखना है, लेकिन है नहीं, ऑप्शन नंबर ये होगा नहीं। ऑप्शन बी देखिए 350 और 49 है। ठीक है, तो 350 देखिए कैसे लिखा गया, तो यह जो 350 लिखा गया इसको क्या किया दोस्तों, इसने 7 का क्यूब कर लिया। अब देखिए 7 का क्यूब कर लिया तो 7 का क्यूब दोस्तों हमारे यहाँ पे कितना होता है, तो 7 का क्यूब हमारा होता है 7 का क्यूब होता है हमारे पास कितना, देखिए 343 होता है। कितना होता है 343 होता है 7 का क्यूब, और इसमें क्या किया प्लस का 7 कर लिया। तो 7 का क्यूब और प्लस का कितना करेगा 7, तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 350 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 350 हो गया, ये ठीक है। फिर देखिएगा जो 49 है, क्या यह 49 किसी का क्यूब है, नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन में बी भी हमारा होगा, नहीं होगा क्योंकि ये किसी का क्यूब ही नहीं है, ये किसी का 49 किसी का क्यूब है नहीं है। ठीक है, देखिए अगर उससे नीचे देखिएगा तो 3 का क्यूब 4 का क्यूब कितना 64, 3 का क्यूब 27 प्लस 30 होगा, 4 का क्यूब 64 प्लस 68 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग सी पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है 68 और 30 है। अब देखिए यहाँ जो 68 है इसको हम क्या करते हैं 4 का क्यूब लिखते हैं, तो 4 का क्यूब कितना होता है 4 चौक 64, और प्लस क्या करना है 4 64 4 देखिए हमारा 68 हो गया।
कोई दिक्कत है। उसी प्रकार देखिए हमारा 30 है, ये क्या है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और प्लस करना है 30, देखिए हमारा कितना हो गया 30 हो गया। अर्थात जिस लॉजिक पे 222 और 130 लिखा गया उसी लॉजिक हमारा कौन है, ऑप्शन नंबर सी है 68 और 30, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हम लोग इतना किए, लेकिन अगर जैसे एग्जाम में हमको क्वेश्चन बनाना है ये, तो क्या करना है, तो सबसे पहले क्या किया हम इस लॉजिक को हमको ढूंढना है, इसको हमने ढूंढ लिया। तो लॉजिक क्या है कि 6 का क्यूब और क्या है प्लस का 6 करके लिखा गया, और ये क्या है कि 5 का क्यूब प्लस का 5 करके लिखा गया। ठीक है, मतलब इससे जस्ट एक कम है, कोई दिक्कत है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए 125 और कितना है 27, ये 5 का क्यूब ये 3 का क्यूब होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए 49 किसी का क्यूब है नहीं है, ये तो चूंकि स्क्वायर है तो ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट हम लोग सी पे आ जाएंगे, इसको जांच कर लेंगे। देखिए 4 का क्यूब कितना 64, 4 68 हो गया, 3 का क्यूब कितना 27 प्लस 30 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अभी हम लोग आपको समझा रहे हैं इसीलिए हम लिख के समझा रहे हैं, नहीं तो आप लोग इसे मन से भी कर सकते हैं, दिमाग से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, किसी भाषा में RDHKLP को QCJMKO लिखा जाता है, उसी भाषा में रोहिणी ROHINY को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे लॉजिक समझिए, कहता है क्या जो हमारा RDHKLP है, कोई दिक्कत, इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है QCJMKO लिखा है। सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिएगा, सबसे आसानी बात है, R 18, D 4, ठीक है, H कितना हो जाएगा 8, K 11, L 12 और P 16, इसको भी कर लीजिए 17, 3, 10, 13, 11 और 15। बहुत ही सिंपल हो, देखिए R से कहाँ जा रहे Q पे कितना, देखिए माइनस का 1, D से कहाँ जा रहे C पे कितना माइनस का 1 करे, देखिए S से कहाँ जा रहे J पे कितना, देखिए प्लस का 2 किए, K से कहाँ जा रहे M पे क्या प्लस का 2 किए, फिर देखिए L से कहाँ जा रहे K पे माइनस का 1 किए, फिर P से कहाँ जा रहे O पे माइनस का 1 किए। तो लॉजिक क्या है कि पहले 2 बार हमने माइनस का 1 किया लगातार, फिर 2 बार हमने लगातार क्या प्लस का 2 किया, फिर लगातार 2 बार क्या कर रहे माइनस कर रहे 1। ठीक है, तो वही काम दोस्तों हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, कहाँ पर, यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब बताइएगा जो R है, R में क्या करना पड़ेगा माइनस का 1, तो R कितना 18 माइनस का 1 करेंगे क्या हो जाएगा Q। फिर देखिए O में माइनस का 1 करेंगे तो O 15 माइनस का 1 करेंगे 14, हमारा क्या हो जाएगा N। अब देखिए H फिर क्या करना पड़ेगा प्लस का 2, तो H कितना 8 प्लस का 2 करेंगे 10, क्या हो जाएगा हमारा J। फिर देखिए I कितना होता है 9 प्लस 2 करेंगे 11, क्या हो जाएगा K। फिर देखिए N में क्या करना पड़ेगा फिर माइनस का 1, तो N में माइनस का 1 करेंगे कितना हो जाएगा N 14, 1 करेंगे 13, हमारा क्या हो जाएगा M। फिर देखिए Y कितना 23 माइनस 1 सॉरी Y कितना 25 और माइनस 1 करेंगे 24, हमारा क्या हो जाएगा X। अब देखिएगा हमारा जो ऑप्शन आया है क्या आया QNJKMX आ गया, मतलब जो हमारा आंसर है QNJKMX, कौन सा ऑप्शन में, तो QNJKMX, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा QNJKMX। कोई दिक्कत है, आगे चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध छत्ते से है, ठीक उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे है। कहता है कि जिस प्रकार से जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी का संबंध किससे है, छत्ते से है, उसी प्रकार से घोड़े का संबंध किससे है। अब देखिए दोस्तों जो मधुमक्खी है हमारा क्या है, मधुमक्खी, कहता है कि मधुमक्खी के छत्ते। अब एक चीज़ बताइए दोस्तों, जो मधुमक्खी के जो छत्ते होते क्या होता है कि मधुमक्खी के रहने का घर है। ये क्या है कि मधुमक्खी को रहने का घर को हम लोग क्या बोलते हैं, मधुमक्खी के छत्ते बोलते हैं, उसी में वो रहता है। तो उसी प्रकार से जहाँ पे घोड़े रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए है क्या है, कॉटेज। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, तो कॉटेज है। कॉटेज का मतलब होता है कुटिया। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कुटिया। तो कुटिया में कौन रहते हैं, साधु संत। तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। हमारा क्या देखिए अस्तबल। अस्तबल का मतलब क्या होता है कि जो घोड़े का रहने वाला घर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्तबल बोलते हैं। इसीलिए ऑप्शन में बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए मांद, तो मांद में कौन रहता है, शेर रहता है। और घर में कौन रहता है, इसमें पर्सन रहते, लोग रहते सभी। क्या कोई दिक्कत है, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा अस्तबल। उसमें कौन रहते हैं, घोड़े को घर क्या बोलते हैं, अस्तबल बोलते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि भरत तथा सपना पति पत्नी है। कहता है कि भरत तथा जो सपना है वो क्या है कि पति पत्नी है। ठीक है, भरत को हमने मान लिया कि BH। ठीक है, ये कौन है, पति है। सपना को हमने मान लिया S, ये हमारा क्या है, पत्नी है। ठीक है, ये क्या है कि हस्बैंड और दोनों वाइफ का रिलेशन है। कोई दिक्कत। कहता है कि आगे कहता है कि रोहित तथा भरत भाई है।
कहता है जो भरत है ना उसका भी, रोहित भी उसका क्या है कि भाई है आर, ये भी हो जाएगा प्लस, इसको हमने मान लिया बरोदर। फिर कहता है सुरेश है ना रोहित के पिता है, जो सुरेश हैं वो क्या है कि रोहित का पिता है, कौन है सुरेश, इसको हमने एस से मान लिया, कौन है फादर है। फिर कहता है सपना का एक बेटा है क्रिस, जो सपना है क्या है कि क्रिस जो है किसका, केआर, सपना का बेटा है, इसको हमने मान लिया सन, बेटा है। तो कहता है क्रिस सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। अब एक चीज़ बताइएगा यहाँ पे समझिएगा, रोहित का फादर कौन है, सुरेश, तो अगर रोहित का फादर सुरेश है तो भरत का भी फादर कौन हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है कि ब्रदर है, भाई है। अब एक चीज़ बताइए, और यह जो क्रिस है अगर सपना का बेटा है तो भरत का भी बेटा होगा क्या, तो मतलब क्रिस का फादर कौन हो जाएगा, भरत। अब कहता है कि जो सुरेश है और जो क्रिस है इन दोनों के बीच क्या संबंध है, बताइए कि सुरेश का बेटा कौन है, भरत, और भरत का बेटा कौन है, क्रिस। तो जो पिता होते हैं, पिता का लड़का कौन हो गया, भरत, और उसका भी लड़का कौन हो गया, क्रिस। तो पिता का पिता कौन लगे, क्रिस का पिता भरत, तो पिता का पिता कौन लगते हैं दोस्तों, पिता का पिता कौन लगते हैं, बाबा जी लगते हैं। क्या लगते हैं समझिएगा, बाबा जी लगते हैं। अगर पिता का पिता बाबा लगे तो जो पिता का पिता है, ठीक है, तो उनका जो, जैसे मान लिया कि ये पिता है, इनका बेटा बेटा लगा, फिर बेटा का बेटा जो होता है क्या लगता है, पोता लगता है। अरे भाई बेटा का बेटा क्या लगेगा, पोता लगेगा ना, तो पोता हमारा कौन सा ऑप्शन है, चूंकि देखिए कहता है कि क्रिस सुरेश से, मतलब सुरेश को जो है क्रिस क्या लगेंगे, चूंकि कहता है क्रिस जो पहले रहता है उसका रिलेशन दे रहा है, मतलब जो सुरेश सोच क्रिस को कौन लगेंगे, तो पोता लगेंगे। अगर ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। आपके पास देखिए यह जो आकृति दिया गया है, इस आकृति में कितना त्रिभुज है ये आपको काउंट करके बताना है। ये आपका क्या है, आकृति है, ठीक है। देखिएगा कि ये बहुत ही सिंपल आकृति है, अगर आप लोग इसको अगर देखिएगा गौर से तो बहुत ही सिंपल आकृति है। देखिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि अगर एक कोई त्रिभुज है, इसमें अगर एक लंब है तो 3 बनेगा, कितना बनेगा, त्रिभुज 3 बनेगा। अगर फिर एक लकीर दे देंगे 3 ऊपर और बनेगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर फिर एक लकीर और देंगे 3 ऊपर बनेगा, फिर कितना हो गया, 9 हो गया। मतलब अगर एक यह त्रिभुज है, अगर एक लंब है और ये 3 लकीर है, कितना त्रिभुज बनेगा, 9 बनेगा। देखिए वही काम यहाँ है, देखिए एक यह त्रिभुज है, इसमें कितना लंब है, एक 2 और 3 लकीर है, मतलब इस पूरे से कितना बनेगा, 9 बनेगा। फिर देखिए वही चीज़ें यहाँ भी है, देखिए वही चीज़ें यहाँ भी है, एक लंब है और 1 2 और 3 लकीर है, फिर कितना बनेगा, 9 इससे बनेगा। अब देखिए यहाँ भी वही आकृति है, ठीक है, 1 2 और 1 3 और 1 लंब है, इससे भी क्या बनेगा, 9। तो 9 9 9 तीनों में बनेगा, तो 9 तक कितना हो जाएगा, 27। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्रश्न देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या है, कहता है कि जो 4 ऑप्शन देंगे इनमें से कौन भिन्न है, ठीक है, इसे हमें ज्ञात करना है, जो भिन्न है उसको ज्ञात करना है। देखिए हमारा पहला कहता है क्या, कहता है कि बोलना का चिल्लाना, सुबह का रात, छूना का धक्का देना और इनकार का मना कर देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या है, देखिए बोलना का चिल्लाना, तो ये क्या है कि इसका बोलना का क्या है कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है, चिल्लाना। देखिए सुबह का रात, ये क्या होता है, इसका विलोम शब्द, ये हमारा क्या है, इसका विलोम शब्द। देखिए छूना का धक्का देना भी क्या है, पर्यायवाची शब्द। इनकार करना का मना करना भी क्या है कि पर्यायवाची शब्द है हमारा। तो देखिएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों क्या है कि पर्यायवाची शब्द, क्या है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, जो हमारा क्या है कि सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या है कि एक दूसरे का विलोम शब्द दिया गया, इसीलिए ऑप्शन में बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुबह का नाइट। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। ऑप्शन नंबर ए, सी और डी तीनों क्या है, पर्यायवाची, बट ऑप्शन नंबर बी क्या है कि विलोम शब्द दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए प्रारूप का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। कहता है यहाँ जो प्रश्न चिन्ह, यहाँ पे जो संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, या तो लॉजिक क्या होता है, कॉलम में होता है, या तो किस में होता है, रो में होता है, ठीक है। तो हम देखिए कॉलम में चेक करें, देखिए कॉलम में कैसे लॉजिक है समझिएगा। यह जो 11 है और यह जो 4 है, देखिए इसने क्या किया कि 11 का स्क्वायर कर दिया, और क्या क्या इसने 11 का स्क्वायर कर दिया। 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, हमारा 121 होता है। फिर इसने क्या किया कि माइनस कर दिया 4 का क्यूब, फिर इसने क्या किया माइनस कर दिया 4 का क्यूब, तो 121 में 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो आप 121 में 64 घटाइएगा, देखिए कितना, देखिए हमारा 7 और
कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 57 हो गया। ठीक है, अगर 121 में 64 घटाए कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 57 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 12 हमारा है, फिर क्या करना पड़ेगा, तो 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा 5 का क्यूब माइनस करना पड़ेगा। तो 5 का क्यूब हमने क्या किया माइनस, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। तो 144 में 125 माइनस कीजिएगा हमारा कितना आ गया, देखिए हमारा 19 आ गया। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 18 का स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस क्या करना पड़ेगा 6 का क्यूब। तो 18 का स्क्वायर कितना दोस्तों, तो हमारा 324 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। इसमें माइनस क्या करना पड़ेगा 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब माइनस कीजिएगा तो हमारा जो आंसर कितना आएगा 108 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 108 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, जैसे कहता है कि 17, 37, 77, 157 और 317 है। देखिएगा एक लॉजिक में पहले आप लोग को अगर समझा दूँ तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। देखिए लॉजिक क्या है, अगर समझिएगा तो वहाँ से आप लोग भी आंसर को सेकेंड में कर सकते। देखिए सभी का इकाई अंक देखिए, 17 का इकाई अंक 7, 37 का इकाई अंक 7, 77 का इकाई अंक 7, 157 का इकाई अंक 7, तो 317 का इकाई अंक 7। इसका मतलब जो आगे आएगा उसका भी इकाई अंक क्या होगा हमारा 7 हो जाएगा। देखिए 7 वाला कौन ऑप्शन नंबर बी दिया गया सिर्फ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये लॉजिक मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हर जगह ये लॉजिक काम नहीं करेगा। लेकिन लॉजिक क्या है समझिएगा, जो देखिए लॉजिक क्या है, हम लोग 17 से कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं 37 पे। ठीक है, फिर देखिए 37 से कहाँ जा रहे हैं 77 पे, फिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग 157 पे जा रहे हैं, फिर कहाँ जा रहे हैं 317 पे, फिर कहाँ जा रहे हैं प्लस वाले चिन्ह पे। देखिएगा लॉजिक यहाँ पे समझिएगा। देखिए 17 से हम लोग कहाँ जा सकते, हमने क्या किया, देखिए गुने का 2 और प्लस का 3 कर दिया। तो 17 गुने का 2 कितना होगा, 17 दूनी 34 और प्लस 3 कितना हो गया हमारा 37 हो गया। कोई दिक्कत है? फिर देखिए जब हम लोग 17 से कहाँ जा रहे हैं, सॉरी 37 से कहाँ जा रहे हैं 77 पे, हमने फिर क्या किया, देखिए गुने का 2 किया। तो 37 दूना कितना हो जाएगा 74 और प्लस 3 कीजिए कितना हो गया 70 हो गया। कोई दिक्कत है? फिर 77 से कहाँ जाएंगे 157, फिर क्या करना पड़ेगा गुने का 2 और प्लस का 3। देखिए 7 दूने कितना हो गया 154 हो जाएगा, 70 गुने का 254 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 157 हो गया। फिर 57 जाइएगा कहाँ 317 पे, फिर वही चीज़ें 2 गुने का प्लस 3 कीजिए। तो आगे भी जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुने का 2 और प्लस क्या करेंगे 3 करेंगे। तो गुने का 2 कीजिए, 7 दूने 14, 3 कितना हो जाएगा 17 का 7 कितना बचा 1, 2 एकम 2 कितना हो गया 3 और 3 दूना कितना हो गया 6, कितना हो गया 637। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ठीक है, ये लॉजिक आपको हर जगह काम नहीं करेगा, बट यहाँ पे कर रहा है, इसलिए मैं आपको बता दी। अगर ऐसा प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं आसानी से, इतना चीज़ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लॉजिक है। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न